मध्य प्रदेश में धान खरीदी में हुए अमानत में खयानत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 750 से ज्यादा किसान इसके शिकार हुए हैं और धान खरीदी के इस काले कारोबार में शामिल लोगों ने किसानों का पूरा धान भी खरीद लिया और उनको पैसे भी नहीं दिए। 5 महीने के बाद 7 लोगों के मुखालिफ जनकगंज थाने में तहरीर दर्ज हुई है और अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। इस मामले को लेकर क्या कहते हैं बीजेपी के सांसद, कांग्रेस के विधायक और पुलिस अधीक्षक, देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर की लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी में करीब 750 से ज्यादा किसानों से ठगी का मामला सामने आया है। जहां गल्ला मंडी के पूर्व सचिव, प्रांगण अधिकारी, सहायक निरीक्षक और लाइसेंस शाखा की प्रभारी ने 3 कारोबारियों के साथ सांठगांठ कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। इन लोगों ने किसानों से धान खरीदा लेकिन उन्हें पूरा पैसा नहीं चुकाया। मंडी अधिकारियों से मिली भगत कर कारोबारियों ने धान की फसल को वेयर हाउस में रखकर उस पर बैंक से कर्जा भी ले लिया। इस मामले को लेकर क्या कहते हैं बीजेपी सांसद, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है, धोखाधड़ी की है, कुछ लोगों पर FIR हुई है, कुछ लोगों के नाम जांच में, और धोखाधड़ी करने वालों को खिलाफ सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। और हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, धोखाधड़ी करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। चाहे वो किसानों के साथ धोखाधड़ी की हो, चाहे व्यापारियों के साथ, चाहे कोई भी सामान्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोगों को ये सरकार कोई बख्शने का काम नहीं करेगी। इनको सजा मिले, दंड मिले, इस प्रकार से सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि बीजेपी सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बताती है, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। जब सरकार बीजेपी की है तो पुलिस प्रशासन सभी इनका है, तो फिर आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए, जो अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ अगर ठगी की गई है तो उन ठगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में जाना चाहिए और किसानों को पैसे को जो हड़प रहे हैं ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। एक तरफ जो सरकार कहती है किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और दूसरी तरफ अन्नदाता के साथ, किसानों के साथ ठगी हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार को चाहिए तत्काल कार्रवाई करे और किसानों को पैसा तत्काल मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। इस मामले को लेकर ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि उपज मंडी के संबंध में जनकगंज थाने में एक अपराध 420 व अमानत में खयानत जो उनके स्टाफ द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें जो है किसानों की जो धान खरीदी की अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बहुत सारे किसानों की धान खरीदी गई थी। 3 व्यापारियों ने धान खरीदी थी। और जो कृषि उपज मंडी में जो सिस्टम है, ऑनलाइन बिलिंग होती है और ऑनलाइन पेमेंट होता है किसानों का, इसके बाद ही धान व्यापारी के पास जाती है। तो जो कृषि उपज मंडी के कुछ कर्मचारियों ने मिली भगत करके इस प्रकार से जो है उनके साथ धोखाधड़ी करी। उनकी कृषि उपज मंडी के जो वर्तमान सेक्रेटरी है, उनकी जांच पर से जो है उनके प्रतिवेदन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। 7 लोगों के विरुद्ध प्रकरण में विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश में धान और किसान पर शुरू से ही राजनीति होती आ रही है। ऐसे में किसानों के साथ हुई ठगी को लेकर भाजपा के सांसद और कांग्रेस के विधायकों में मौखिक तकरार शुरू हो चुकी है। तो वहीं 5 महीने बाद टूटी पुलिस की नींद भी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रही है। एशियन न्यूज के लिए ग्वालियर से भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।